नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी मानते हैं इस बात को कि अमेरिका भारत से बहुत आगे है हर एक चीज़ों में। डॉलर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रुपये का वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ये बात भी सही है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों की तुलना करें और उसके बाद समझें कि भारत और अमेरिका में लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप इस चीज़ को मानिए कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ से 70 to 80% ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत में 1 किलो आलू खरीदते हो तो इसका दाम लगभग 20 रुपये पड़ता है, लेकिन आप अमेरिका में जाओगे तो वह 150 रुपया पड़ता है। यानी आप देख सकते हो कि लगभग आलू के दाम में 10 गुना डिफरेंस है। भारत के यहाँ पर बिकने वाले जो स्नैक्स हैं, यदि एक स्नैक्स का पैकेट आप ख़रीदते हैं, उस स्नैक्स के पैकेट में आपको लगभग 5 से 10 रुपये यदि पड़ते हैं, तो वही यदि आप ख़रीदने जाओ तो कुकीज़ के नाम पर वहाँ पर लगभग 100 रुपये पड़ जाएंगे। तो लगभग वस्तुओं का जो वैल्यूएशन है, उस आधार पर यदि हम सोचें तो अमेरिका काफ़ी महंगा जगह है। यानी यदि भारत में आप 50,000 रुपया कमाते हो तो फिर एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन अमेरिका में आपको आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम 5 लाख रुपये कमाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इस बात को समझा जा सकता है कि केवल डॉलर या मुद्रा का स्तर ऊंचा हो जाने पर किसी देश को बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। जो लोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो इस बात को मानते हैं कि वहाँ पर काफ़ी खर्चीला जीवन है और जीवन यापन करने में एक अच्छा खासा अमाउंट निकल जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप उस डॉलर को या यूरो को उस देश से आप भारत भेजते हो तो उसका बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत सस्ता है। और कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि यदि आप वहाँ खर्च नहीं करते हो और वहाँ से पैसे भेजते हो तो लगभग $1 के जैसे 95 रुपये हैं। तो यदि आप 1,000 वहाँ से भेजते हो तो समझ सकते हो कि 95,000 लगभग आपने भेज दिया। तो यहाँ पर इस तरह से ज़िंदगी को समझा जा सकता है कि अमेरिका यदि बहुत ज़्यादा डॉलर का वैल्यू रखता है तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, वहाँ का खर्च भी बहुत ज़्यादा हाई है। धन्यवाद।